वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती है जो हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती। पूरी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की पूरी बॉडी में नर्व्स ओरिजिनेट हुई होती। इसी वजह से न्यूरॉन को क्या बोला जाता है, न्यूरॉन तो एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। साथ साथ में सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी की कौन सी होती है, नर्व सेल होती, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। बाहर से कोई भी स्टिमुलस आता है तो वो क्या करती है, तुरंत ब्रेन तक मैसेज सेंड करती, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। तो हम इस पूरे लेक्चर में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम विच इज शॉर्ट फॉर्म इज नोन एज CNS, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं, और एक होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जिसे शॉर्ट फॉर्म में PNS बोलते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज CNS, और एक होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जिसे शॉर्ट फॉर्म में PNS बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन नेक्स्ट इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर जितनी भी नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो सब किसके अंदर आती हैं, वो सब आती हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर। द नर्व फाइबर ऑफ PNS आर ऑफ टू टाइप। दो जो नर्व्स फाइबर प्रेजेंट होती है PNS में, दो प्रकार की होती। कौन कौन सा, एक होता है एफरेंट फाइबर, दूसरा होता है इफरेंट। हमेशा एफरेंट क्या करता है, मैसेज लेके जाता है, किसके पास तक लेके जाएगा, ऑर्गन से CNS हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज लेके जाता है। क्यों, क्योंकि जितना भी कुछ रिस्पॉन्स होता है कौन सो करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो एफरेंट फाइबर क्या करता है, ये बॉडी से मैसेज लेके जाएगा किस तक, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचा देता है। इफरेंट क्या करेगा, अब मैसेज लेके गया है तो मैसेज वापस तो आएगा, तभी तो हम रिस्पॉन्स हो करेंगे। तब क्या होता है, इफरेंट फाइबर क्या करेगा, मैसेज एफरेंट ले गया कि हाँ तुमने गर्म चीज को टच किया, चलो मैसेज पहुंच गया, तो एफरेंट फाइबर ने लेके गया। इफरेंट क्या करेगा, मैसेज तुरंत लेके आएगा कि तुम अपना हाथ हटा लो, तुमने किसी हॉट चीज को टच किया है। तब इफरेंट क्या किया, मैसेज लेके आता है। एफरेंट क्या करेगा, मैसेज लेके जाता। तो एफरेंट ऑर्गन से CNS में मैसेज लेके जाता, इफरेंट CNS से मैसेज ऑर्गन तक पहुंचाता है, ठीक उल्टा। उसके बाद देन नेक्स्ट इज, अब ये नर्व्स फाइबर होते हैं, उसके बाद ये जो एफरेंट फाइबर होता है ये टू टाइप का होता है। एफरेंट फाइबर आर ऑल्सो टू टाइप। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये जो एफरेंट फाइबर और इफरेंट थे, एफरेंट क्या करता, मैसेज लेके जाता, इफरेंट मैसेज लेके आ रहा है। फिर PNS को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। कौन कौन सा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स जनरेट करता है, कहाँ से, CNS से स्केलेटल मसल तक। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स जनरेट करेगा किससे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से, किस पे, स्केलेटल मसल पे। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स जनरेट करता है CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। इनवॉलेंट्री ऑर्गन मतलब जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट की रेट को, रिस्पिरेशन की रेट को, डाइजेशन का प्रोसेस, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनके फंक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन। तो ये जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है ये इम्पल्स जनरेट करता है CNS स्केलेटल मसल। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स जनरेट करता है फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। देन नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आर ऑल्सो टू टाइप, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। इसके बारे में हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सा होता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी टू टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। The next is neuron. It is the structural and functional unit of neural system. न्यूरॉन को क्या बोला जाता है, न्यूरॉन एक प्रकार का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, किसका, हमारे न्यूरल सिस्टम का। देन इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन सा होता है, सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है, क्या होता है, एक्सॉन होता है। सेल बॉडी के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्रैनुलर लाइक बॉडी प्रेजेंट होती जिसे बोलते हैं निसस ग्रैन्यूल। ये पेपर में पूछा आता है कि सेल बॉडी के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म,
सेल ऑर्गेनेल्स एंड ग्रैनुलर बॉडी विच इज नोन एज निसस ग्रैन्यूल। इतनी सारी चीजें किसके पास प्रेजेंट होती है? सेल बॉडी के पास। देन नेक्स्ट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है? जो जैसे ये अगर हम डायग्राम बनाए न्यूरल सिस्टम का, ये लॉन्ग फाइबर होता है, रन करता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे एक्सॉन बोलते हैं। इसी सेल बॉडी से शॉर्ट फाइबर ओरिजिनेट होते, इसे क्या बोलते हैं? इस शॉर्ट फाइबर्स को बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और ये क्या होती है? सेल बॉडी। इसी सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स और निसस ग्रैन्यूल्स। इस तरीके से छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रैनुलर बॉडी, जिसे निसस ग्रैन्यूल बोलते। शॉर्ट फाइबर इज नोन एज डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग फाइबर इज नोन एज एक्सॉन। देन नेक्स्ट इज ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। और जहाँ पे इनकी ओपनिंग होती है, हर ब्रांच के पास इस तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। इस सिनेप्टिक नॉब्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सिनेप्टिक वेसल्स। ये सिनेप्टिक वेसल्स क्या सिक्रीट करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक प्रकार का केमिकल है जो क्या करता है? मैसेज को लेके जाता है। क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। इस न्यूरॉन के पास 3 पार्ट होते, कौन कौन सा? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी के पास साइटोप्लाज्म, सेल ग्रैन्यूल्स और क्या प्रेजेंट होता है? ग्रैनुलर बॉडी प्रेजेंट होता है, जिसे निसस ग्रैन्यूल बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसी से शॉर्ट फाइबर ओरिजिनेट होते हैं, जिसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। लॉन्ग फाइबर का ओरिजिनेशन होता है, जिसे एक्सॉन बोलते हैं। फिर ये एक्सॉन के टर्मिनल पे बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। इस सिनेप्टिक नॉब्स के पास सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होता है। इस सिनेप्टिक वेसल्स से क्या सिक्रीट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का केमिकल है जो क्या करता है? मैसेज को लेके जाता है। The next is neuron are divided into 3 type। न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है मल्टीपोलर, दूसरा है बाईपोलर, तीसरा है यूनिपोलर। नाम से पता चला, मल्टी मीन्स बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। जब एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा और 2 डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मल्टीपोलर। एग्जाम्पल इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो मल्टीपोलर का एग्जाम्पल क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मल्टीपोलर का मतलब एक एक्सॉन या एक से ज्यादा डेंड्राइट्स, दिस इज नोन एज मल्टीपोलर। एग्जाम्पल इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द नेक्स्ट इज बाईपोलर। बाई का मतलब 2, जिसके पास एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाईपोलर। तो बाईपोलर न्यूरॉन किसमें प्रेजेंट होता है? रेटिना ऑफ द आईज। हमारी आई के रेटिना में क्या प्रेजेंट होता है? बाईपोलर न्यूरॉन। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे कौन सा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। देन नेक्स्ट इज यूनी। यूनी का मतलब सिंगल। सेल बॉडी विथ हैव 1 एक्सॉन। सेल बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन और कुछ नहीं प्रेजेंट होगा। वो किस में प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यूनिपोलर किस में प्रेजेंट होता है? यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। बाईपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है और मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेलिनेटेड, दूसरा होता है नॉन मेलिनेटेड। मेलिनेटेड का मतलब क्या होता है? द सॉन सेल वर एनवलप बाय मेलिन शीथ। इसमें क्या होगा? मेलिनेटेड में जो सॉन सेल होती हैं उनकी उनका एनवलप जो होता है मीन्स उनकी जो कवरिंग होती है वो किससे बनी हुई होती है? मेलिन शीथ से। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेलिनेटेड एक्सॉन। एग्जाम्पल इज स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व। द नेक्स्ट इज नॉन मेलिनेटेड। द सॉन सेल वर नॉट एनवलप बाय द मेलिन शीथ। नॉन मेलिनेटेड या अनमेलिनेटेड, इसमें क्या होता है? इसमें जो सॉन सेल होता है वो मेलिन शीथ के एनवलप से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। मीन्स इनका जो सॉन सेल होता है वो मेलिन शीथ की कवरिंग उस पर नहीं पाई जाती। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नॉन मेलिनेटेड। जिसके सॉन सेल पे मेलिन शीथ की कवरिंग पाई जाती है, उसका एनवलप प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेलिनेटेड। नॉन मेलिनेटेड का एग्जाम्पल क्या है? ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। क्या क्या है? ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। हमने इस पूरे लेक्चर में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया, न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया और एक्सॉन के टाइप और न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में हम नर्व कॉन्ट्रैक्शन मीन्स हमारी नर्व्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।